हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किसी ओपन एंड पाइप और क्लोज्ड एंड पाइप में स्टैंडिंग वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंट की सहायता से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन अर्थात अप्रगामी तरंगों के निर्माण को समझा था। जब इंसिडेंट वेव, आपतित तरंग और रिफ्लेक्टेड वेव, परावर्तित तरंग एक दूसरे के साथ इंटरफेयर यानी व्यतिकरण करती है तो स्टैंडिंग वेव अर्थात अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। स्टैंडिंग वेव यानी अप्रगामी तरंग के कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के कारण एम्पलीट्यूड यानी आयाम हमेशा शून्य होता है, ज़ीरो होता है। इन पॉइंट्स को नोड पॉइंट्स, निस्पंद बिंदु कहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिन पर दोनों दिशाओं में कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसलिए इन बिंदुओं पर एम्पलीट्यूड आयाम लगातार चेंज होता रहता है। इन पॉइंट्स को एंटीनोड पॉइंट्स, प्रस्पंद बिंदु कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप रस्सी में स्टैंडिंग वेव को देख सकते हैं और उसमें नोड और एंटीनोड दोनों पॉइंट्स की पहचान कर सकते हैं। पाइप में स्टैंडिंग वेव को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक पाइप का टुकड़ा है जिसके एक एंड को बंद किया जा सकता है। ऑडियो सोर्स की सहायता से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की साउंड वेव प्रोड्यूस की जा सकती है। एक कंडेंसर माइक जिससे साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र किया जा सके। एक एम्पलीफायर सर्किट जो माइक से आने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दे। एक मिली अमीटर, माइक से आने वाले सिग्नल्स एम्पलीफायर द्वारा बूस्ट होकर अमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा करते हैं। जितना ज़्यादा सिग्नल इंटेंस होगा अमीटर की निडल में उतने ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जब पाइप में स्टैंडिंग वेव बनती है तो एंटीनोड्स पॉइंट पर प्रेशर कुछ समय के लिए नॉर्मल प्रेशर से अधिक हो जाता है, उसके बाद में नॉर्मल प्रेशर के बराबर होता है और कुछ समय पश्चात नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाता है। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। मीटर के निडल का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेशर के एवरेज को शो करता है। इसलिए एंटीनोड्स पॉइंट पर प्रेशर अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर डिफ्लेक्शन भी अधिक होगा। नोड पॉइंट्स पर प्रेशर में चेंज नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऑडियो सोर्स की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 1 किलोहर्ट्ज़ है। जब माइक नली के दूसरे सिरे से अंदर की ओर जाता है तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है। एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है, इस पॉइंट पर एंटीनोड है और उसके बाद जैसे जैसे माइक दूसरे एंड की तरफ बढ़ता है डिफ्लेक्शन कम होता हुआ मिनिमम हो जाता है, इस पॉइंट पर नोड है। इस प्रकार दो नोड और एक एंटीनोड प्राप्त होता है। इस प्रयोग को एक बार वापस देख सकते हैं। जब साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाती है तो जब माइक पाइप के बाहर होता है उस स्थिति में फर्स्ट नोड प्राप्त होता है। उसके बाद में जैसे जैसे माइक आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे निडल में डिफ्लेक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट पर इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाता है और वहाँ पर फर्स्ट एंटीनोड प्राप्त होता है। उसके बाद में जैसे जैसे माइक आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम होता हुआ मिनिमम हो जाता है और वहाँ पर सेकंड नोड प्राप्त होता है। उसके बाद में एक बार फिर से डिफ्लेक्शन बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है और उस स्थिति में सेकंड एंटीनोड प्राप्त होता है और उसके बाद
निडल में डिफ्लेक्शन वापस से कम होता हुआ मिनिमम हो जाता है और इस स्थिति में तीसरा नोड प्राप्त होता है। इस एक्सपेरिमेंट को एक बार वापस देख लें। जब साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स कर देते हैं तो उस अवस्था में जब माइक नली के बाहर होता है उस स्थिति में डिफ्लेक्शन मिनिमम होता है और वहाँ पर फर्स्ट एंड नोड प्राप्त होता है। उसके बाद में डिफ्लेक्शन बढ़ता है और बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। इस स्थिति में फर्स्ट एंटी नोड प्राप्त होता है और उसके बाद वापस घटता हुआ मिनिमम हो जाता है और इस स्थिति में सेकंड नोड प्राप्त होता है। इसके पश्चात सुई में डिफ्लेक्शन वापस बढ़ता है और बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। इस स्थिति में सेकंड एंटीनोड प्राप्त होता है और उसके बाद मिनिमम हो जाता है और इस स्थिति में थर्ड नोड प्राप्त होता है और इसके बाद एक बार फिर से बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। इस स्थिति में थर्ड एंटीनोड प्राप्त होता है और उसके पश्चात कम होता हुआ मिनिमम हो जाता है और इस स्थिति में फोर्थ नोड प्राप्त होता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में पाइप का दूसरा सिरा बंद कर दिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज रखी हुई है। जैसे जैसे माइक आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम होता हुआ मिनिमम हो जाता है। इस पोजीशन पर फर्स्ट नोड प्राप्त होता है और उसके बाद जैसे जैसे माइक आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता रहता है और बढ़ता हुआ यह मैक्सिमम हो जाता है। यह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पाइप का क्लोज्ड एंड न आ जाए। इस स्थिति में फर्स्ट एंटीनोड प्राप्त होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पाइप के क्लोज्ड एंड पर प्राप्त होता है, इसलिए क्लोज्ड एंड पर ही फर्स्ट एंटीनोड प्राप्त होता है। साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स यानी तिगुनी करने पर जैसे जैसे माइक आगे की तरफ बढ़ता है डिफ्लेक्शन कम होकर मिनिमम हो जाता है। इस स्थिति में फर्स्ट नोड प्राप्त होता है। इसके बाद जैसे जैसे माइक आगे की तरफ बढ़ता है डिफ्लेक्शन वापस से बढ़ता हुआ मैक्सिमम हो जाता है। इस स्थिति में फर्स्ट एंटीनोड प्राप्त होता है और इसके पश्चात माइक को आगे की तरफ बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन कम होता हुआ मिनिमम हो जाता है। इस स्थिति में सेकंड नोड प्राप्त होता है। माइक को और अधिक आगे बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लोज एंड पर डिफ्लेक्शन बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। इस प्रकार क्लोज एंड पर सेकंड एंटीनोड प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने इस वीडियो में क्लोज्ड एंड और ओपन एंड पाइप में डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडिंग वेव पैटर्न देखे। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।